सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा पिता, आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं, आप दयावान दयावंत हैं। आप ही अल्फ़ा और ओमेगा है पिता परमेश्वर जी, आप ही आद और अनंत हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, दिल की गहराइयों से पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। हे धर्मियों, यहोवा के कारण यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करो, अपने 10 हाथ वाले आवाज़ों से परमेश्वर का धन्यवाद करो, स्तुति करो, आराधना करो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन का, हमारे आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी, जिसे हमारी लेकर आत्मा तृप्त होती है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की, हमारी ज्योति है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। खुदावंद, आपने कलाम में वचन में कह दिया कि धरती आकाश टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टलेंगे। खुदावंद जी, आपके वचन पाक और पवित्र हैं खुदावंद जी। सचमुच आपके वचन हमारी ज़िंदगियों के लिए पिता परमेश्वर जी, हमारे रास्तों के लिए मार्ग है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीवन की ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर हम चलते रहें, बने रहें पिता परमेश्वर जी, और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें और हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 10 की 41 से 44 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने कल आपको बताया था, 2 भाई याकूब और यूहन्ना जो विनती कर रहे थे परमेश्वर से। असल में वो विनती कम और महत्वाकांक्षा ज़्यादा लग रही थी कुछ पाने की। जानते हैं आगे क्या हुआ। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे, तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। अब साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा है कि 12 चेले थे और 2 ने जब ऐसी महत्वाकांक्षा रखी, तो जो बाकी 10 थे वो क्या हुए, थोड़ा सा गुस्साए भी होंगे, थोड़ा सा रुष्ट भी हुए होंगे उनसे, और मन में विचार भी किया होगा कि ये हमें छोड़, अब परमेश्वर ये क्या मांग रहे हैं। अब जो परमेश्वर थे वो तो शांति का प्रचार करते थे, प्रेम का प्रचार करते थे, भाईचारे का प्रचार करते थे, और यही कहते थे कि जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा, जो पहले है वो बाद में किया जाएगा, और जो बाद में है वो पहले किया जाएगा। और यहाँ चेले क्या कर रहे थे, जो ये याकूब और यूहन्ना ने किया, वो क्या था, सरासल एक राज्य को पाने की चाह थी। और परमेश्वर ने क्या कहा है कि जो चाहेगा उसे वो नहीं मिलेगा, कि जो पहला होना चाहेगा वो तुम्हारा सेवक बनेगा, और जो अपने आप को प्रधान बनाना चाहेगा वो तुम्हारा सेवक बनेगा, और जो पहला होने चाहेगा वो पीछे किया जाएगा। और परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि जो मनुष्य का पुत्र है वो अपनी सेवा कराने के लिए नहीं आया, वो कोई राजा बनकर सिंहासन पर राज्य करने और अपने से छोटों पर हुक्म चलाने के लिए नहीं आया। वो तो गरीबों की, बीमारों की खुद सेवा करने के लिए आया था, और उन्हें छुड़ाने आया था उनके पापों से, उनका इलाज करने आया था उनकी बीमारियों से, उनकी चिंताओं को, दुखों को दूर करने के लिए आया था। परमेश्वर इतना बड़ा राजा था, पर वो दीन हुए थे, वो नर्म हुए थे। उन्होंने राज सिंहासनों को छोड़कर जंगलों में प्रचार किया था,
परमेश्वर ने सूखी रोटियां खाई थी, जंगलों में जाकर 40-40 दिन तक वो भूखे रहे थे, व्रत किए थे, रोज़े रखे थे। और सचमुच खुदावंद ने यहाँ पर कहा है कि कहते हैं कि जो 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 प्रभुता करते हैं, जो बड़े होना चाहते हैं, वो क्या किए जाएंगे, वो छोटे किए जाएंगे। और जो अधिकार जताते हैं, अब ऐसा होता है कई बार कि मान लो जब हम चर्च में, एक उदाहरण नहीं दे रही हूँ, जब हम किसी चर्च के मेंबर होते हैं तो उसमें कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई ज़्यादा ज्ञानवान होता है और कोई कम ज्ञान वाला आकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, या जो प्रधान होता है, जो पहला होता है वहाँ पर, वो यही कहता है कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे ही, मेरे लिए ही सब कुछ बनाया गया है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही मैं हूँ। जो आज की दुनिया में भी ये चीज़ें अभी तक हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मैं करेगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा, वो क्या किया जाएगा, छोटा किए जाएगा। और परमेश्वर ने तो क्या कहा है, पहले मैं नहीं, बल्कि पहले आप करने वाले बनो। ऐसे राज्य की परमेश्वर ने बात की है, और ऐसी दीनता की परमेश्वर, नम्रताई की और दीनता की परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं। ना कि अधिकारों की बात कर रहे हैं, ना कि महत्वाकांक्षाओं की बात कर रहे हैं कि तुम राज्य सिंहासन पर बैठने की महत्वाकांक्षाएं रखो। परमेश्वर खुद राजा होकर दीन हुए थे और जंगलों में प्रचार किया था और सूखी रोटियां खाई थी, और दीन होकर परमेश्वर ने कोड़ियों तक को छुआ था, अंधों की आंखें तक दी थी परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर जो मनुष्य का पुत्र था, जो खुद एक राजा था, उसने राजा बनकर ज़िंदगी व्यतीत नहीं की थी। उन्होंने आम आदमी बनकर ज़िंदगी इसलिए व्यतीत की थी ताकि वो हम लोगों को भी क्या कर सकें, सिखा सकें। पर हम लोग ही इतने बेवकूफ़ हैं, या कह सकते हैं कि हम लोगों की महत्वाकांक्षाएं ख़त्म ही नहीं होती, ताकि, और हम सही राह पर चलते ही नहीं हैं, सही राह को पकड़ते ही नहीं हैं, हम सही मंजिल पर इसीलिए कभी पहुंच भी नहीं पाते। हालेलुया। हम इतने से भी खुश नहीं रहते और बहुत कुछ पाने की चाह में रहते हैं। और यहाँ पर भी वो दास शायद यही कर रहे थे। तो परमेश्वर ने यहाँ पर साफ शब्दों में कहा है, जो कोई तुम में प्रधान होना चाहिए वह सबका दास बने। अगर साफ शब्दों में यहाँ लिखा है कि जो प्रधानगी करेगा, जो पहले मैं करेगा, या मैं ही सबसे पहले हूँ, या मैं ही सब जानता हूँ, मुझे ही सब पता है, मैं ही ज्ञानवान हूँ, तुम तुच्छ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो परमेश्वर कह रहे जो प्रधान होना चाहेगा वह सबका क्या बनेगा, दास बनेगा। क्योंकि मनुष्य का जो पुत्र है वो इसलिए नहीं आया कि वे सेवा करवाए, वो सबसे आओ भगत करवाए, वो अच्छे अच्छे खाने खाए, या वो राजा बने, या सिंहासनों पर बैठे, या पहले से ही सोच लिया हो परमेश्वर ने कि मैं स्वर्ग राज का अधिकारी हो गया हूँ और मैं परमेश्वर के साथ बैठने वाला हूँ। ऐसा परमेश्वर के मन में कुछ नहीं था, बल्कि परमेश्वर तो दीन और नर्म होके दुनिया में रहे, और कोड़ियों तक को परमेश्वर ने छुआ, और परमेश्वर ने या किसी ने कहीं हर जाना एक है पर अपना प्यार, अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी भलाई दिखाई, और परमेश्वर ने सबको ब्लेस्ड किया, सबको शिफा छुटकारा दिया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं सबकी सेवा कर सकूँ, मैं अपनी सेवा कराने के लिए नहीं आया। और जबकि परमेश्वर को इसका अधिकार था, परमेश्वर सेवा करा सकते थे, परमेश्वर राजा बनकर भी सिंहासन पर लोगों का न्याय कर सकते थे। पर जब तक परमेश्वर दीन नहीं होते, परमेश्वर दुनिया को ये नहीं दिखाते कि मैं एक राजा होकर नर्म हुआ, मैंने कोड़े खाए, अब मेरी गलती भी नहीं थी, तब भी मुझे मारा गया, दफनाया गया, मुझ पर कांटों का ताज पहनाया गया, मेरा लहू बहाया गया, मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया, मुझ पर कोड़े मारे गए। जब परमेश्वर पर इतनी विपत्तियां आई तो परमेश्वर ये दिखाना चाहते थे दुनिया को कि मैं दीन और नर्म रहा, और जाते जाते भी परमेश्वर उनको यही आशीष देते गए कि परमेश्वर इन्हें माफ करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे दीन परमेश्वर थे, और ऐसे ही फलों से परमेश्वर ने हमें बने रहने की आज्ञाकारी
कहा है, आज्ञाकारी दी है, और पर हम लोग जो क्या है अपनी इन बातों को नहीं छोड़ पाते। अभी भी हम संसारिक रीति में ही फंसे हैं। आज भी अगर बंटवारे होते हैं और हिस्सों की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि हम एक मसीही हैं। हमारे परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए कहा है कि तुम संसार के धन की खोज मत करो, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देना जानता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, आयु सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावन, जितने भी लोग आज आपके अधीन होकर बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज सबकी आज प्रार्थनाओं को सुने पिता परमेश्वर जी। सब पर आपकी कृपा, आपकी दृष्टि पिता परमेश्वर जी हो मेरे यहोवा पिता। आपके पिता परमेश्वर जी दया इन पर उतरे पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा इनको छुए मेरे यहोवा पिता। और सचमुच पिता खुदावन, जितने भी लोग पिता परमेश्वर जी आज दुखी हैं खुदावन जी, किसी बात को लेकर पिता परमेश्वर जी, किसी चिंता को लेकर खुदावन जी, या किसी ने कहीं जाना है मेरे खुदावन जी और रुकावट बनी हुई है कोई चीज़, आज वो सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा जी, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी जन आपकी हज़ूरी में बैठे हैं खुदावन जी, इन सब पर आपकी आशीष व बरकत हो खुदावन जी। आज सभी रुकावटें पिता परमेश्वर जी इनके जीवनों से दूर हो जाएं। आज जो भी इस प्रार्थना को विश्वास से सुने पिता परमेश्वर जी, उनके बंधन टूट जाएं खुदावन जी, उनसे बुराइयां दूर हो जाएं, उनके बिगड़े काम बने मेरे खुदावन जी। आज वो नए जीवन, नई ज़िंदगी को पा जाएं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपकी आशीष बरकतें आज इनको मिलें पिता परमेश्वर जी, और नया जीवन को ये पा जाएं पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। आपकी कृपा, आपकी दया आज इन सब पर हो मेरे यहोवा पिता, और ये सब नए जीवन में डूब जाएं पिता परमेश्वर जी, और सारी कमियां घटियां इनके जीवनों से निकल जाएं पिता परमेश्वर, और ये सुख सुविधाओं को महसूस करें, सच्ची शांति को महसूस करें। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।